हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेन एनर्जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ लीनियर इलास्टिक सिस्टम द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन फॉर अ स्ट्रेन एनर्जी इज, मतलब स्ट्रेन एनर्जी है वो डिस्प्लेसमेंट के पे कैसे डिपेंड करेगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या क्वाड्रिक, कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, ये होता है हाफ पी इंटू डेल। तो डिस्प्लेसमेंट से लीनियरली वेरी करेगा, ठीक है, लेकिन ये आपका गलत है, लीनियरली नहीं होगा क्योंकि पी भी तो है ना, ये आपका इंडिपेंडेंट थोड़ी है। पी को क्या लिख सकते हैं, तो सपोज आपको ये नहीं पता तो आपका यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ये आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ये रहता है। तो आपका स्ट्रेस क्या होता है, ये आपका पी बाई ए, स्ट्रेन क्या होता है, ये आपका डेल बाय एल, ये हो गया। तो पी क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, पी इज इक्वल टू ई ए डेल बाय एल। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ई ए डेल स्क्वायर बाय एल। तो u इज इक्वल टू ई ए डेल स्क्वायर बाय एल, वेयर ये आपका यंग्स मॉडुलस एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब u इज प्रोपोर्शनल टू डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। सो ये आपका क्वाड्रेटिक रहेगा, स्ट्रेन एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन इज अंडर यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस है, यंग्स मॉडुलस एंड यील्ड स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्ट्रेस आर 2 × 10⁵ MPa एंड 250 MPa रेस्पेक्टिवली। आपका यंग्स मॉडुलस कितना है, ये आपका 2 × 10⁵ MPa। MPa क्या, मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm²। आपका यील्ड स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस कितना है, ये आपका 250 MPa, दोनों MPa में है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम बोला है, ध्यान रखना, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्पेसिमेन विदाउट परमानेंट सेट। विदाउट परमानेंट सेट पूछा गया है, तो आपका स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा गया। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, ये होता है हाफ पी इंटू डेल बाय वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम को ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पी पता है क्या, ये नहीं पता, डेल पता है क्या, नहीं पता, लेकिन हमें तो स्ट्रेन और आपका स्ट्रेस पता है ना, तो इसको स्ट्रेन और स्ट्रेस के टर्म्स में लिखेंगे। तो सपोज आपको याद नहीं है तो कैसे करेंगे, पी इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपका स्ट्रेस होता है पी बाई ए। तो स्ट्रेस क्या, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है, ये पी का हो गया। फिर आपका दूसरा डेल, डेल क्या होता है, ये आपका स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है डेल बाय एल। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इनटू लेंथ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सिग्मा इनटू ए, फिर एप्सिलॉन इनटू एल, तो ये हो गया बाय वॉल्यूम। तो ये हो गया स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। एरिया इनटू लेंथ क्या हो गया, ये तो वॉल्यूम हो गया ना, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम से कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। लेकिन आपको स्ट्रेन पता है क्या, स्ट्रेन तो आपको नहीं पता ना, स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो आपका स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सिग्मा इंटू सिग्मा बाय ई, तो ये हो जाएगा आपका, अलग पेज में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर बाय ई। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। स्ट्रेस कितना गिवन है, स्ट्रेस आपको गिवन है 250 MPa, तो ये हो जाएगा 250 का स्क्वायर बाय 2 इंटू स्ट्रेन, ये आपका यंग्स मॉडुलस कितना है, 2 × 10⁵, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका 25 स्क्वायर आपका 625 इंटू 100, ये हो गया, डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁵। तो ये आपका 2 0 कटा, ये आपका 5, ये आपका 3 आ गया, तो ये आपका 625, तो 0.625 बाय 4 ये हो गया। तो इसको करेंगे तो आपका पॉइंट, तो आपका 1 ज़ा 2 बचा 22, तो ये आपका हुआ 5, फिर 2 बचा तो 25, तो 25 ये आपका 1.56, फिर आपका 1 बचा, तो जो भी होगा अब तो 3 डेसिमल बहुत है, तो क्या आ जाएगा 0.156। तो कैलकुलेशन आपको ये इतना बड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना बहुत ही ईजी होता जाएगा, आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखना, ये आपको कैलकुलेशन जितना हाथ से हो सके उतना करना है। तो आंसर कितना हो गया, 0.156। ठीक है, तो एक अच्छा 0.15 यूनिट क्या होगा, अभी हम यूनिट किस में, ये आपका MPa, तो MPa में ही आएगा ना, MPa क्या होता है, न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये हो गया, तो 0.156 न्यूटन पर mm²। यहाँ पर तो mm पर मीटर क्यूब ये सब दिए ना, तो आपका ये अल्टीमेटली क्या है, ये तो mm² ही है ना, तो ये आपका यूनिट सेम है। ठीक है, तो 0.156 किस में, ये आपका D, सो D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो 1 मार्क्स में इतने ही क्वेश्चन से। थैंक यू वेरी मच।